वेलकम टू माय चैनल एसपी पूजा इनक्रेडिबल। माय नेम इज पूजा पाठक। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डैफोडिल्स। ब्लैम वर्ड्सवर्थ की इंपॉर्टेंट पोएम है डैफोडिल्स। एंड डैफोडिल्स आल्सो नोन एज आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। इसका दो नेम है, एक डैफोडिल्स है और एक नेम है इसका आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। ठीक है। एंड इज अ लिरिकल पोएम बाय ब्लैम वर्ड्सवर्थ. The poem was inspired by event on 15 April 1802 and in which Wordsworth and sister Dorothy came across of long belt of daffodil. एक ये जो डैफोडिल की स्टोरी है वहाँ पे अपने सिस्टर के साथ में गए थे, डोरथी के साथ. and daffodils and along of the Glenley Bay and also water in the Lake District. ठीक है. द लिरिकल वॉज रिटन सम टाइम बिटवीन 1804 एंड वॉज पब्लिश्ड इन 1807 इन द पोएम एंड 2 वॉल्यूम ऑफ द रेस्ट इन वर्जन वॉज विजन वॉज पब्लिश्ड इन 18 and 15. द स्पीकर सेज वॉन्डरिंग एज अ क्लाउड ऑफ फ्लोटिंग अबाउट द वेल्स. ठीक है. तो यहाँ पे क्या है, एक डैफोडिल्स पोएम लिखा गया है. इसके बारे में पोएम क्या ब्लैम वर्ड्सवर्थ जी क्या कहते हैं, उन्होंने एक लेक डिस्ट्रिक्ट में अपने डोरथी के साथ घूमने जा रहे थे और सिस्टर डोरथी की नज़र पड़ती है वहाँ एक डैफोडिल की लंबी कतार थी. मतलब डैफोडिल की लंबी कतार थी और डैफोडिल्स के 2 नेम है. आई वंडर लोनली एज क्लाउड इन द फर्स्ट स्टेप. मैंने आपको पहले बताया है डैफोडिल्स आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड एंड डैफोडिल. ये अपने डोरथी देखती है एक लंबी कतार लगी हुई है डैफोडिल्स की. ठीक है. एंड स्टोरी देखते हैं, यहाँ से पढ़ते हैं. आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड एंड ऑल्सो नोन एज डैफोडिल्स. इट इज़ अ लिरिकल पोएम बाय ब्लैम वर्ड्सवर्थ. द पोएम वॉज इंस्पायर्ड बाय इवेंट ऑन 15 April 1802 in which Wordsworth and his sister Dorothy came across a long belt of daffodil while wandering in the forest. It was written between 1804 and 1807 in 1804 by William Wordsworth on account, published in 1807 in the collection poem in 2 volumes. ठीक है. और इसका क्या पोएम पढ़ते हैं, फिर उसमें राइम स्कीम आगे बताते हैं. डैफोडिल्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. I wandered lonely as a cloud that flows on high over wells and hills. जिस तरह से बादल इधर उधर भटकते रहता है, जैसे आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, जैसे बादल जो इधर उधर भटकता रहता है, वैसे ही मैं भी अकेला घूम रहा था. कहाँ घूम रहा था? लेक में. ठीक है. और हिल्स में. और दैट फ्लोज ऑन हाई एंड वेल्स एंड हिल्स. ठीक है. मैं कहाँ घूम रहा था अकेला? घाटियाँ और हिल्स पे, मीन्स पहाड़ों पर. एंड व्हेन ऑल एट वंस, इसका मीन्स होता है सडनली, अचानक. व्हेन ऑल एट वंस, अचानक से. आई सा अ क्राउड, मतलब क्राउड. मैंने क्या देखा? एक भीड़ को देखा. कौन सी भीड़ को देखा? ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स. ठीक है. अचानक से मैंने क्या देखा? डैफोडिल्स का सुनहरा झुंड देखा. ठीक है. एंड बिसाइड द लेक एंड बीनीथ द ट्रीज, मतलब क्या है, डैफोडिल्स को मैंने देखा जो झील के किनारे और पेड़ों के नीचे था. बीनीथ द ट्रीज, पेड़ों के नीचे था. एंड फ्लोटिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, जो कि डैफोडिल्स क्या है, हवाओं में नाच रहा था और फ्लटरिंग, झूम रहा था. इन कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकलिंग ऑन द मिल्की वे. ठीक है. तो यहाँ पे क्या बोला है पोएट्स ने कहा है कि डैफोडिल्स की जो कंपेयर कर रहा है वो सितारों से कर रहा है. ठीक है. एक डैफोडिल्स का एक ऐसा झुंड था मानो वो मिल्की वे गैलेक्सी के सितारों में है. ठीक है. एंड दे स्ट्रेच्ड इन नेवर ऑफ इंडिंग लाइन अलोंग द मार्जिन ऑफ बे. यहाँ पे बे, इस वे का और यहाँ पे जैसे इसमें क्या है, वे मीन्स होता है खाड़ी. यहाँ पे बे का अर्थ बताया गया है, खाड़ी से लिया गया है. तो दे स्ट्रेच इन द नेवर एंडिंग लाइन,
तो क्या है, फूल इतने सारे थे, मतलब डैफोडिल्स इतने सारे थे, जहाँ देखो वहीं फूल ही फूल, ऐसे लगता है मानो फूलों की कतार कभी ख़त्म नहीं होगी, नेवर एंडिंग लाइन, कभी ख़त्म नहीं होगी। एंड अलोंग द मार्जिन ऑफ वे, वे मीन्स होता है खाड़ी। तो इसमें पोएट कह रहे हैं कि जो डैफोडिल्स के फूल है बिल्कुल खाड़ी के बिल्कुल किनारे हैं। मार्जिन मीन्स होता है किनारा। 10,000 saw at a glance in tossing their heads in the startling dance। मतलब एक झलक मैंने जो फूलों को देखा, जैसे मैंने एक झलक मैंने जो देखा फूलों की तरफ, तो उस झलक में ही लगता है जैसे 10,000 फूल दिख रहे हों। मतलब एक ही झलक में मुझे 10,000 फूल दिख गए, ऐसे लग रहा है मुझे। और हम किसका कंपेयर कर रहे हैं, वो मिल्की वे, ठीक है, ट्विंकल से, स्टार से। एंड the way beside and them have danced but they outdid and the sparkling waves in glee। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, स्पार्कलिंग एंड यहाँ पे a poet could not be but gay the way we shared them dance but। तो यहाँ पे क्या है, स्प्राइटली का मतलब होता है जैसे एक सेकेंड, और टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस। स्प्राइटली मतलब मीन्स होता है जैसे फुर्तीला, ठीक है, स्प्राइटली फुर्तीला, जैसे ये फूल इधर से उधर डांस कर रहे हैं। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, जैसे इधर उधर डांस कर रहे हैं, फुर्तीला होता है। द वे बिसाइड देम एंड डांसेड बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली। स्पार्कलिंग मीन्स होता है चमकना, और जो लहरें जैसे नाच रही थी, लेकिन लहरें नाच रही थी, जैसे आउटडिड का मतलब होता है बाहर होना, आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ले। और गे का मतलब यहाँ पे होता है खुश मिजाज, ग्ले। और इसमें क्या कहते हैं, कभी कहता है कि इतना अच्छा माहौल है, मैं अपने आप को खुश रखता हूँ। जैसे ए पोएट कुडन बी बट गे, गे का मीन्स क्या होता है, एक सेकेंड, गे मीन्स होता है खुश मिजाज। जैसे इसका मीन समझिए, जैसे एक कवि कहता है कि इतने अच्छा माहौल, जैसे हमने डैफोडिल्स को देखा, नेचर को देखा, मुझे इतनी खुशी हो रही है कि जैसे मैं उन डैफोडिल्स को घूर रहा था, ठीक है। द वेज बिसाइड देम डांस बट द आउटडिड मीन्स बाहर, द स्पार्कलिंग वेज इन ग्ली, अ पोएट कुड नॉट बी बट गे, मतलब खुश मिजाज होना, जैसे मैं हमेशा खुश रह सकता हूँ, ये सोच के कि मैंने डैफोडिल्स को जो देखा। जैसे को होता नहीं, कोई मोमेंट हम देखते हैं और वो माइंड को कैप्चर हो जाती हैं, तो हम उस चीज़ को अगर याद करते हैं, उस मोमेंट को याद करते हैं, तो बहुत खुशी महसूस होती है। अगर खुश वाली चीज़ें होती है तो हमें बहुत खुशी महसूस होती है जब हम उन चीज़ों को याद करते हैं। तो और अब इन सच ए जुकन कंपनी, ठीक है, एंगेज्ड बट लिटिल थॉट दैट व्हाट वेल्थ द सो टू मी हैड एंड ब्रॉट। जैसे गेज्ड, जैसे मैं उन डैफोडिल्स को मैं ऐसे घूर रहा था, ठीक है, ऐसे घूर रहा था जैसे को मैं ये रियलाइज़ नहीं कर पा रहा था कि मेरे ऊपर कितना पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। इन लिटिल थॉट व्हाट वेल्थ टू सो एंड अब्रॉड, मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा था, इतना अच्छा मुझे फील हो रहा था कि मुझे सिर्फ वो पॉजिटिविटी दे रही थी, ठीक है। इन फॉर ऑफ्ट वैन माई काउच इन लव। तो गाइज, and for oft when on my couch I lie in vacant or in pensive mood। pensive mood means होता है absent minded, in vacant time, जब हम अकेले होते हैं, खाली समय में होते हैं, तो हमारा माइंड absent होता है। from when oft when on my couch I lie, मतलब गाइज जैसे एक पोएट जब जंगल से वापस अपने घर आ रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे एंड दे फ्लैश अपॉन, जैसे दे फ्लैश अपॉन दैट इन वर्ड आइज विच इन द ब्लेज ऑफ सॉलिटरी एंड वैंड सॉलिट्यूड एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फिल्स एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स।
तो इसमें क्या है कि सोफा पे, काउच मीन्स क्या होता है, सोफा, सोफा पे बैठ के मैं डैफोडिल्स को याद कर रहा था, ठीक है, मैं डैफोडिल्स को याद कर रहा था। और पेंसिव माइंड इन वैकेंट टाइम, मतलब क्या होता है, अकेलापन। तो जब हम अकेले अपने आप में होते हैं तो एक इमेजिनेशन करते हैं और सोचते हैं कि जो हमारी आंखों के सामने आ जाता है वो जैसे लगता है कि वो डैफोडिल्स नाच रहा है मेरे आंखों के सामने। तो इसमें कभी कहते हैं कि जैसे क्या कहते हैं, ऑफ्ट व्हेन माय काउच आई लाई, देखिए, तो जैसे मैं अपने एक सोफा पे बैठा था और वो अपने आप को, जैसे होता नहीं कि हम अकेले होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा इमेजिन बढ़ती रहती है, और जब भीड़ भाड़ जगह पे हम बैठते हैं तो फिर उतनी इमेजिन नहीं होती है जितना कि हम अकेले में बैठ के इमेजिन करते हैं। दुख वाली चीज़ को फील करते हैं तो हमें सैड फील होता है, और हम सुख वाली चीज़ को फील करते हैं तो मुझे बहुत हैप्पीनेस फील होता है, पॉजिटिविटी आती है। जैसे पोएट को भी जो डैफोडिल्स देखा था तो उसको भी पॉजिटिविटी आ रही थी वो चीज़ें देख के, है ना, क्योंकि वो एक होता नहीं, ट्विंकल और मिल्की वेज से कंपेयर कर रहा है डैफोडिल्स को, और उसे बहुत अच्छा लग रहा है अपने बहन के साथ में। और अकेलेपन में क्या होता है, जैसे होता ना कि वही चीज़ है, इमेजिनेशन, वो लंबी इमेजिनेशन सोच रहा है कि डैफोडिल्स के बारे में, और उसको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी महसूस हो रही है कि डैफोडिल्स के साथ मेरा मन भी नाचने, जैसे होता है ना, डैफोडिल्स जैसे नाच रही वैसे मेरा मन भी और मेरा हार्ट भी बहुत खुशी से नाच रहा है। तो आज के वीडियो में बस, और डैफोडिल्स के बारे में, एट द टाइम ऑफ द इट कंपोजिशन वर्ड्सवर्थ वाज लविंग इन हिज wife Mary Hutchinson and sister Dorothy down in the Grassmere in the Lake District, ठीक है। And I wandered lonely as a cloud in the campfire, जैसे इसमें होता है कि 4 लाइन and 6 लाइन, ठीक है, 6 लाइन और स्टेंजा ऑफ हिज पोएम फॉलो इन द क्वार्टन कपलेट। राइम स्कीम है ए बी और सी सी। इसकी राइम स्कीम क्या है, राइम स्कीम क्या है, ए बी और सी सी। इसकी राइमिंग स्कीम है ए बी एंड सी सी। इच लाइन इज मेथड इन एम्बिक टेट्रामीटर। क्या है, एम्बिक टेट्रामीटर, एम्बिक टेट्रामीटर इसमें यूज किया गया है। और एम्बिक टेट्रामीटर का यूज किया गया है, और राइमिंग स्कीम है ए बी और सी सी। ये है ब्लैम वर्ड्सवर्थ की डैफोडिल्स पोएम। एंड पोएम एक बार फिर से देखते हैं। आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई एंड वेल्स एंड हिल्स when all the once I saw a crowd, a host of golden daffodils beside the lake of beneath, and the trees and the faltering and dancing in the breeze, continuous at the stars and sign and twinkling the Milky Way, the stretch and never-ending line along the margin of the way. 10,000 saw I glance in tossing their heads in sprightly dance. The waves beside them dance, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet couldn't be but gay in such a jocund company. I gazed, but little thought what wealth the show to me had brought, and for oft when on my couch I lie in vacant or in pensive mood, they flash upon the inward eyes in which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure falls and dances with the daffodils। तो इस स्टोरी में इतना ही बताया गया है। पोएट एक नेचर के बारे में बताया है, डैफोडिल्स। वो अपनी बहन के साथ डैफोडिल्स गया था, अपनी बहन के साथ लेक और हिल्स पहाड़ियों में गया था। तो उसकी बहन की नज़र किस पे पड़ती है, डैफोडिल्स पे, ठीक है। तो ब्लैम वर्ड्सवर्थ एक लेक और डिस्ट्रिक्ट में जैसे अपनी सिस्टर के साथ घूम रहे थे, और सिस्टर डोरथी की नज़र कहाँ पे पड़ती है, डैफोडिल्स पे पड़ती है। तो जैसे उसको लगता है कि एक लंबी कतार डैफोडिल्स की लगी हुई है, ठीक है। तो वहाँ पे ये स्टोरी स्टार्ट होती है, ठीक है। स्टोरी में यही बताया गया है, डैफोडिल्स का प्रेज कर रहे हैं और बखान कर रहे हैं उनको। और फिर जंगल से घर आते वक्त वो घर पे बैठ के काउच पे बैठे हैं, और वो अपने अकेलापन है उनको, तो अपने आप से डैफोडिल्स के बारे में सोच रहे हैं। उनको बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत पॉजिटिविटी आ रही है, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब मोर।
and thank you so much. SP Pooja, incredible. Please support me.